अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। पिछली वीडियो में मैंने ये यूनिक और डिफरेंट गले का डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया था और इस डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया था और इसके बाद मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे कि आप इसके दामन का डिज़ाइन भी हमारे साथ शेयर करें। तो आज हम इसके दामन का डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले देखें, पेपर पट्टी का हमने पीस लिया है जिसकी चौड़ाई इतनी है कि जितना हमारा ये दामन है ना, उससे 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया। अभी मैं फोल्ड करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखें, मैंने पेपर पट्टी को भी फोल्ड किया है और जो हमारी शर्ट वाला फैब्रिक है उसको भी हमने फोल्ड किया है। तो ये देखें 1/2 इंच है। तो आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद इसकी कटिंग करनी है। पेपर पट्टी की जो लंबाई है वो आप देख लें, 17 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। अब लंबाई वाली साइड के ऊपर ना इस तरह से आपने 1/2 इंच के ऊपर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है और नीचे वाली साइड के ऊपर भी आपने सीधी लाइन लगा लेनी है इस तरह से 1/2 इंच के ऊपर। 1/2 इंच के ऊपर दोनों साइडों के ऊपर लाइनें लगाने का एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपकी अगर पेपर पट्टी कहीं से ज़्यादा या कम है तो वो भी बराबर हो जाएगी। साथ में जो बॉक्स है ना वो भी बिल्कुल सीधे बनेंगे। अब यहाँ पे देखें, जितना मेरे स्केल की चौड़ाई है ना इतनी ही मैंने यहाँ पे चौड़ाई की तरफ से सीधी सीधी लाइनें लगा ली हैं। बहुत सिंपल और ईजी इसका पैटर्न है, आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखें, टोटल जो हमने लाइनें लगाई हैं ना ये हमारी 9 है। अब स्केल की चौड़ाई देख लेते हैं। जितनी हमारी स्केल की चौड़ाई होगी ना, आपने इसका हाफ करने के बाद तो जो हमारी बंद वाली साइड है वहाँ पे आपने मार्किंग कर लेनी है इस तरह से और लंबाई में इस तरह से सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। बाकी की जो लाइनें होंगी ना वो आपने अपने स्केल की चौड़ाई के मुताबिक ही रखनी है। बॉक्स का जो साइज़ है वो आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन आप 1.5 इंच या 2 इंच से बिल्कुल भी कम ना रखें, बल्कि इतना ही रखें, या 1.5 इंच रख लें या 2 इंच रख लें। तो अब यहाँ पे देखें, सिंपल मैंने इसी तरह से बॉक्स को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। जो हमारा फर्स्ट वाला बॉक्स होगा ना उसके ऊपर आपने टिक लाजमी लगाना है, फिर उसके बाद क्रॉस, फिर टिक, फिर क्रॉस। इसी तरह से आपने पहली लाइन को मार्किंग करनी है, फिर दूसरी लाइन के ऊपर पहला बॉक्स छोड़ने के बाद ना फिर उसके बाद आपने फिर से टिक क्रॉस इसी तरह से करना है और तीसरी लाइन के ऊपर आपने 2 बॉक्स छोड़ने हैं और बिल्कुल इसी तरह से फिर आपने जो 4 वाली लाइन होगी उसके ऊपर आपने 3 बॉक्स छोड़ देने हैं और 5 वाली बॉक्स के ऊपर आपने 4 बॉक्स छोड़ने हैं और 6 वाली जो लाइन होगी उसके ऊपर आपने 5 बॉक्स छोड़ने हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट डिजाइनिंग देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखें, सिंपल हमने इसी तरह से टिक और क्रॉस में अपने बॉक्स के ऊपर निशान लगा लिए हैं। तो अब यहाँ पे देखें, ऊपर वाली साइड के ऊपर ना एक और हम बॉक्स को ड्रॉ करेंगे इसी तरह से। जो हमारी मेजरमेंट है सेम वही रखने के बाद और इसके ऊपर आपने टिक का निशान लगाना है, क्रॉस नहीं लगाना। अगर क्रॉस आ भी रहा है ना तो आपने फिर भी टिक की लगाना है। अब यहाँ पे देखें, जो हमने काउंटिंग लगाई हुई थी ना 1 2 3 4 5 6 7 वाली, इसी के ऊपर आपने इसी तरह से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना, इस तरह से कटवर्क की शक्ल में ना आपने इसको ट्रेस करना है और जो हमारा डिज़ाइन वाला पैटर्न होगा उसकी फिर हम कटिंग करेंगे। तो आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। सिंपल और इजी इसका पैटर्न है। तो ये देखें, इस तरह से हमारा ये होगा और यहीं इसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। बहुत डिफरेंट और यूनिक पैटर्न आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये डिज़ाइन आपने पहले यूट्यूब पे नहीं देखा होगा, बल्कि कहीं पे भी नहीं आपने देखा होगा। तो बुटीक स्टाइल में ये डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को प्लेन फैब्रिक या प्रिंटेड दोनों के ऊपर बना सकते हैं। पिछली वीडियो में गले के ऊपर जो मैंने बॉक्स बनाने का तरीका बताया था ना, ये उससे भी बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप बिगनर्स हैं तब भी आप बहुत आसानी के साथ इस बॉक्स वाले डिज़ाइन को बना सकेंगे। तो यहाँ पे देखें, सिंपल हमने इस पैटर्न की अब कटिंग कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपने भी सेम इसी तरह से सभी स्टेप को फॉलो करना है। तो अब यहाँ पे देखें, अच्छी तरह से हम इसको पिनअप कर लेंगे पैटर्न को और जिस बॉक्स के ऊपर हमने क्रॉस लगाया हुआ था ना इसको डबल ट्रेस करेंगे अंदर की तरफ इस तरह से। आप चाहे तो आप स्केल के साथ अगर करेंगे ना डबल ट्रेसिंग तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने इसी तरह से बाकी सारे बॉक्स को स्केल के साथ ही ट्रेसिंग की थी। तो बिल्कुल थोड़ा सा आपने इसी तरह से इसको डबल ट्रेस कर लेना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना, सेम इसी तरह से आपने करना है। तो जो हमारे टिक वाले बॉक्स होंगे ना उनको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जस्ट हमने जो डिज़ाइन बनाना है ना वो क्रॉस वाले बॉक्स के ऊपर ही बनाना है। तो फर्स्ट वाली जो हमारी लाइन है वो मुकम्मल हो गई है। बाकी भी सारी आपने इसी तरह से बॉक्स को डबल ट्रेस करना है।
तो ये देखें, इनको मैंने डबल ट्रेस कर लिया है। तो ये हमारी बंद वाली साइड है। अब यहाँ पे देखें, जो हमारा क्रॉस वाला बॉक्स है ना, इसी के अंदर आपने बड़ा क्रॉस लगाना है और स्केल के साथ आपने लगाना है। इस तरह से क्रॉस लगाने से हमारे बॉक्स की कटिंग बहुत आसानी से हो जाती है, और जब हम एक तरफ से कटिंग करेंगे ना, दूसरी तरफ से हमारा जो पैटर्न है उसकी भी कटिंग हो जाएगी। तो आपको अलग से ना एक एक बॉक्स की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखें, जिस तरह से हमने क्रॉस लगाया ना, इसी के ऊपर आपने चारों तरफ इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखें, ये हमारे ट्रायंगल शेप में इस तरह इनकी कटिंग होगी पैटर्न की, और फिर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। बीच में से ये जो ट्रायंगल है इनको भी कट कर लें। अगर आप इस तरीके से इन बॉक्स की कटिंग करेंगे ना, तो आपके बॉक्स की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। कहीं से भी आपका कोई भी बॉक्स छोटा या बड़ा नहीं होगा। तो पिन अप आपने लाजमी करना है। पिन अप करने के बगैर अगर आप इसकी कटिंग करेंगे ना, तो दूसरी तरफ से आपका पैटर्न जो है वो ख़राब भी हो सकता है। तो जिस बॉक्स की भी आप कटिंग कर रहे होंगे ना, उसके पास आपने पिन ज़रूर लगानी है। तो ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट शेप में इसकी कटिंग हुई है। जो अंदर वाली साइड के ऊपर हमने डबल लाइन लगाई है ना बॉक्स के, आपने वहाँ तक इसकी कटिंग करनी है। तो सेम इसी तरह से हम पूरे पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, हमारा ये पैटर्न कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है और बिल्कुल परफेक्ट शेप में है ये। अब इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये इस तरह से हमारा ये बनेगा। आप इसको दो तरीक़ों से भी बना सकते हैं। इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करने के बाद भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको शर्ट के ऊपर ना डायरेक्ट इसी तरह से पेस्ट कर लिया है इस्त्री से। जैसे हमने पहले इन बॉक्स की कटिंग की थी, सेम इसी तरह से हम फिर से इनकी कटिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लें आप ध्यान से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद क्रॉस में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आपने इस डिज़ाइन को बनाते वक्त ना सभी स्टेप को फॉलो करना है जिस तरह से मैंने बनाया है। आपने भी सेम इसी तरह से करना है, तो बहुत आसानी के साथ आप फिर इसको बना पाएंगे। जब हम इसको बीच में से कट करेंगे ना क्रॉस में, तो चारों तरफ से जो हमारा ट्रायंगल शेप में इस तरह से कपड़ा आ रहा है ना, इसको आपने ग्लू की मदद से इस तरह से सेट कर लेना है, और अपने डिज़ाइन की जो पेपर पट्टी है उसको आपने कवर करना है। तो ये देखें, इस तरह से बाकी की भी जो बॉक्स हैं वो भी मैं एक लाइन आपको बना के दिखाऊंगी। तो सेम इसी तरह से आपने बाकी के सारे पैटर्न को रेडी करना है। कटिंग करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि जहाँ तक आपकी पेपर पट्टी होगी ना, वहाँ तक आपने इसकी कटिंग करनी है। पेपर पट्टी आपकी कट नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैं फिर से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करने के बाद इसको सेंटर से कट कर रही हूँ। डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे हम ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको बुक शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो ये इस तरह से UHU ग्लू है। आप यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे डिज़ाइन को बनाने के बाद ना हम एक दफ़ा ही इसको स्टिच करेंगे। जैसे जैसे आप इस बॉक्स को रेडी करें, साथ साथ में आप इसको इस्त्री करते जाएं। सीधी साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमारे ये सारे बॉक्स बनेंगे। तो आपने इसी तरीके से सारे बॉक्स को बना लेना है। सिलाई करने के लिए मैं नीचे की तरफ ना कॉटन नेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कॉटन नेट का फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसको प्रेस करेंगे ना, बहुत आसानी के साथ हर दफ़ा आपका ये जो सूट है ये प्रेस हो जाएगा। आप चाहे तो नीचे की तरफ ऑर्गेन्जा फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने रख के दिखा दिया ये किस तरह से लगेगा। तो जितनी आपके दामन की चौड़ाई होगी, आपने उसी तरह से इस कॉटन नेट को भी ले लेना है, और नीचे वाली साइड के ऊपर ना, दामन वाली साइड के ऊपर 1 पाँव की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब नीचे की तरफ इसको हम फोल्ड कर देंगे और अच्छी तरह से प्रेस करके सिलाई को बिठा लेंगे। ये वाला जो कॉटन नेट वाला कपड़ा है ना, ये अक्सर बेबी फ्रॉक के ऊपर भी इस्तेमाल होता है। इसको मार्केट में इसका जो नाम है वो कैन कैन है। तो यहाँ पे देखें, सभी डिब्बी के ऊपर ना इस तरह से ग्लू लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे, और ऊपर की तरफ इस तरह से आप फोल्ड कर लेंगे।
चाक वाली साइड के ऊपर हम फैब्रिक पट्टी का इस्तेमाल करेंगे लेस के साथ। तो उसकी जो मेजरमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी, आपने ध्यान से देख लेनी है। तो ये देखें, इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन है। एक मैंने फैब्रिक पट्टी रेडी की है और इसकी जो चौड़ाई है ये 1 इंच है। अगर आपको ये नहीं बनानी आती तो आप ध्यान से देख लें। इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट करने के बाद एक तरफ लेस लगा ली है और दूसरी तरफ से ना इसको इसी तरह से बराबर में फोल्ड कर लेंगे और बाहर वाली साइड के ऊपर हमारी लेस नज़र आनी चाहिए। तो आपने भी इसी तरह से गुम तरीके के साथ इसको बनाना है। फैब्रिक पट्टी में आपने कंट्रास्ट वाला कपड़ा इस्तेमाल करना है और ऊपर वाली साइड के ऊपर भी ना एक साइड से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसी तरह से जो मैंने नेक के ऊपर फैब्रिक इस्तेमाल किया ना वही सेम मैं नीचे की तरफ चाक में भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ग्लू के साथ आप इसको अच्छी तरह से सेट कर लें। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से ना दूसरी साइड के ऊपर भी जो हमारी फैब्रिक पट्टी है चाक के ऊपर उसको आपने सेट कर लेना है ग्लू की मदद से अच्छी तरह से, और फिर हम एक दफ़ा में ही पूरे डिज़ाइन को सिलाई करेंगे। तो डिब्बियों को भी आपने इसी तरह से सिलाई करना है, बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगाएंगे और सारी डिब्बियों को हम स्टिच करेंगे। एक के बाद आपने दूसरी डिब्बी को स्टिच करना है। कोशिश करें कि मशीन को बार बार ना, मशीन से कपड़ा जो है ना वो बार बार ना निकालें। आगे आगे आप इसी तरह से अपनी मशीन को चलाते रहें। डिब्बियों को सिलाई लगाने के बाद ना आपने फिर ये जो फैब्रिक पट्टी है इसको आपने सिलाई लगा लेनी है। डिज़ाइन की जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बाकी आप यहाँ पे जो हमारी ये डिब्बियाँ ना इनके बीच में आप फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह 3D में आपका ये डिज़ाइन बनेगा, वो भी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि आपने किस तरह से फ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस डिज़ाइन में। तो व्यूअर्स, इस डिज़ाइन को बनाने का जो आसान तरीका था ना वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। पैटर्न को भी मैंने आसान तरीके के साथ बनाना आपको सिखाया है, साथ में स्टिचिंग भी इसकी। तो इस तरह के जो कटवर्क वाले डिज़ाइन है ये बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। अगर आप इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इस तरह से आसानी के साथ अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं। और ये जो मैंने आपके साथ डिज़ाइन शेयर किया है ना, इस तरह का आपने पहले नहीं देखा होगा, ना इवन कि आपने मार्केट में भी इस तरह का डिज़ाइन नहीं देखा होगा। ये मैंने खुद से क्रिएट किया है। अगर आप इस कुर्ती के गले का डिज़ाइन सीखना चाहते हैं जो मैंने स्टार्टिंग के ऊपर आपको दिखाया था, तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक भी दे दूँगी और वीडियो के लास्ट के ऊपर भी मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ पे क्लिक करके आसानी से सीख लेंगे। तो सारी डिब्बियों को ना आपने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो इसलिए बाकी सारी डिब्बियों को आपने इसी तरह से स्टिच कर लेना है और लास्ट के ऊपर ये जो फैब्रिक पट्टी होगी इसको हम स्टिच करेंगे। फैब्रिक पट्टी की जो बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से बिल्कुल गुम तरीके के साथ हमारी ये फैब्रिक पट्टी लगेगी। तो फ्रंट के ऊपर आपने जस्ट ये वाला डिज़ाइन बनाना है, बैक के ऊपर तो नहीं बनेगा। ये फ्रंट के ऊपर सिर्फ डिज़ाइन अच्छा लगता है। अब सिंपल आपने इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, हमारे डिज़ाइन की फाइनल लुक है। बहुत डिसेंट और ज़बरदस्त ये डिज़ाइन बना है इस तरह से वी शेप में और साथ में बॉक्स के साथ। और डिज़ाइन की फिनिशिंग भी आप चेक कर सकते हैं। बीच में हम जो फ्लावर वाली लेस है ना उसमें से फ्लावर निकाल के तो वो भी कट करके ना 3D लुक भी इसको दे सकते हैं। ये देखें इस तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।